जंगल में गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहीं जंगल में एक और कबूतर दादा और मिट्ठू तोता एक पेड़ पर आपस में बातें कर रहे थे। मिट्ठू, तुम तो जंगल से बाहर गए हुए थे, वापस कब लौटे? कबूतर दादा, मैं मेरे भाई के यहाँ गया हुआ था और कल ही जंगल में वापस आया हूँ। तुम्हारा भाई तो शहर में रहता है ना? हाँ कबूतर दादा, वह शहर में ही रहता है। वह वहाँ खूब मजे से रहता होगा। वह रहता तो खूब मजे से है, लेकिन मेरा तो हमारे जंगल में ही दिल लगता है। इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। तभी तो मैं वहाँ से इतना जल्दी वापस आ गया। जंगल से बाहर तो कालू कौवा भी गया हुआ है, तभी तो जंगल में इतनी शांति है। ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कबूतर दादा। वह कालू तो हर रोज कुछ न कुछ नया पंगा करता रहता है। इस बार तो वह शहर से गया हुआ है, पता नहीं वह वापस कब लौटेगा। कबूतर दादा और मिट्ठू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर कालू जंगल में वापस लौटा। रास्ते में कालू को छोटी चिड़िया मिली। अरे कालू भैया, आप जंगल में वापस कब लौट आए? क्यों, क्या बात है? तुम मुझे जंगल में वापस देखकर खुश नहीं हो? अरे नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके पास क्या चीज है? ये तो एक पतंग है जो हवा में उड़ाई जाती है। अच्छा, वो कैसे? वो सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कल जब इसे उड़ाऊंगा तो देख लेना। कालू वहाँ से चला गया। कालू पतंग लेकर अपने घर पहुँचा। उधर छोटी को रास्ते में टूनी चिड़िया मिली। अरे छोटी बहन, कहाँ से आ रही हो? टूनी बहन, मैं तो आपके पास ही आ रही थी, तो रास्ते में मुझे कालू मिल गया, तो कालू कौवा शहर से वापस आ गया। हाँ टूनी बहन, और वह अपने साथ शहर से एक पतंग भी लेकर आया है। क्या कालू कौवा पतंग लेकर आया है? वो मुझे भी देखनी है। कालू बोल रहा था कि वह उस पतंग को कल उड़ाने वाला है। फिर तो हम दोनों भी कालू की पतंग देखने चलेंगे। हाँ क्यों नहीं टूनी बहन, अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए। छोटी वहाँ से चली गई। अगले दिन कालू अपने घर से पतंग लेकर निकला और जंगल में पतंग उड़ाने की जगह देखने लगा। ये जगह मेरी पतंग उड़ाने के लिए ठीक रहेगी। और कालू पतंग को उड़ाने लगा। अरे वाह, मेरी पतंग कितनी अच्छी उड़ रही है। तभी वहाँ छोटी और टूनी भी आ गई। वाह कालू भैया, आपकी पतंग कितनी अच्छी लग रही है। क्या हम भी इसे उड़ाकर देख सकते हैं? नहीं नहीं, मैं मेरी पतंग किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ दूर खड़ी होकर ही देख सकती हो। कालू भैया, कभी हमने पतंग नहीं उड़ाई है, इसलिए हमें भी उड़ाकर देख लेने दीजिए। अगर नहीं उड़ाई है तो मैं क्या करूं? ये पतंग तो मैं शहर से सिर्फ मेरे लिए लेकर आया हूं। अगर तुम्हें पतंग उड़ाने का इतना ही शौक है तो शहर से जाकर अपने लिए नई पतंग लेकर आओ। इस तरह छोटी और टूनी वहाँ से वापस अपने अपने घर चली गई। उस कालू कौवा ने तो हमें पतंग उड़ाने से मना कर दिया, और मुझे तो शहर का रास्ता भी नहीं पता है जिससे मैं शहर जाकर पतंग ला सकूं। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं इस तरह की पतंग घर पर ही बना लूं, लेकिन मुझे पतंग बनानी तो नहीं आती है। चलो फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। टूनी अपने लिए एक सुंदर सी पतंग बनाकर तैयार कर लेती है। अगले दिन कालू पतंग उड़ा रहा था तो टूनी भी अपनी पतंग लेकर पहुंची। अरे वाह टूनी बहन, तो आप भी शहर जाकर अपने लिए पतंग ले आई। नहीं छोटी बहन, ये पतंग तो मैंने खुद घर पर ही तैयार की है। चलो अब हम इसे उड़ाकर देखते हैं। और टूनी पतंग उड़ाने लगती है। टूनी बहन, आपकी पतंग तो कालू की पतंग से भी अच्छी उड़ती है। ये तो देखने में भी सुंदर है।
टूनी को अपनी पतंग दे देती है। अरे वाह, इसे उड़ाने में तो बहुत मजा आ रहा है। कुछ देर बाद सभी पक्षी अपने अपने घर लौट जाते हैं। कालू अपने घर पहुंचकर ये टूनी चिड़िया पता नहीं कहाँ से पतंग लेकर आई है, सभी उसी की पतंग की तारीफ करते रहते हैं। मेरी पतंग को तो कोई भी नहीं देखता है, मुझे उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मैं क्या करूं? एक रास्ता है, कल जब टूनी अपनी पतंग उड़ाएगी तो मैं मेरी पतंग उसकी पतंग से उलझाकर उसकी पतंग का डोर काट दूंगा, जिससे टूनी की पतंग टूटकर आसमान में चली जाएगी। अगले दिन फिर से दोनों अपनी अपनी पतंग लेकर पहुंचे और उड़ाने लगे। लगता है यही सही मौका है इस टूनी चिड़िया की पतंग से छुटकारा पाने का। अभी टूनी की पतंग में मेरी पतंग उलझाता हूँ। कालू टूनी की पतंग में अपनी पतंग उलझाने लगता है। कालू भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो मेरी पतंग की डोर टूट जाएगी। आप अपनी पतंग को दूर कर लीजिए। टूनी चिड़िया, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पतंग की डोर टूट जाए। नहीं कालू भैया, आप ऐसा मत करो। लेकिन कालू टूनी की बात नहीं मानता है। अचानक से टूनी की जगह कालू की पतंग की डोर टूट जाती है और आसमान की ओर चली जाती है। अरे ये क्या, टूनी ने तो मेरी पतंग की डोर काट दी है और ये तो आसमान की ओर चली गई है। टूनी चिड़िया, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। कालू भी वहां से भाग जाता है। टूनी अपनी पतंग उड़ाती रहती है।